सॉल्व थोड़ी नहीं करना जी, इसका तो आंसर बताना, कुछ बताना थोड़ी नहीं इसमें। आया फोन में देख लूं, पता चले आप बता दिए हो। डी ऑप्शन, हाँ वही तो कह रहे। ये देखिए यही कह रहे, ये वाला पता है, इसीलिए इतने ढंग से तैयारी करो, कुछ क्वेश्चन तो मजेदार आने वाला ही है जो आपका कैरियर बनाएगा, है कि नहीं। यहां पर क्या बोला है, एक छोटा सा यहाँ ब्लॉक ले लिया है भैया, थोड़ा और आगे कर ले क्या जी, नहीं यहाँ कर लेता हूं मैं, मतलब इसको ऊपर ले जा रहा है, फिर यहां से क्या आएगा, नीचे आएगा। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूं, है ना। ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मास स्मॉल एम, ठीक है, मतलब इसका मास कितना है, स्मॉल एम, is being moved with a constant velocity under the action of applied force 2 न्यूटन। कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा भैया यहां पर ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा जी, जीरो होगा। अच्छा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एफ नेट जब निकालते हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ यहीं से वो निकाल रहे थे, आप पूछ रही थी नेट मास क्या ले रहे हैं सर, नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी ये एक ही ब्लॉक है तो बात अलग है ना। तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना हो गया, तो यानी इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा। मेरी बात समझे कि नहीं, मतलब इस पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा और तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो चेक करते हैं, एक फोर्स ये खुद लगाया है ऊपर की ओर 2 न्यूटन, भैया बहुत अच्छी बात है, मेरी बात समझे कि नहीं। और ये थीटा है, अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बार बार मैं बनाऊं, इधर नीचे क्या लगेगा जी, mg, मेरी बात समझे कि नहीं, और इधर mg लगेगा, तो इसको ये इधर कंपोनेंट ले लो और इधर कंपोनेंट ले लो, तो ये थीटा होगा, तो इधर क्या लगेगा mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा जी mg sin थीटा, नहीं लगेगा। मैं ऐसे समझा रहा हूं, ये करना नहीं था, इसे टिक करना था। कोई भी न्यू बच्चा अगर देखेगा तो उसको ये लगेगा अच्छा ये चल रहा है सिस्टम, है ना। मतलब ये क्या है, ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मोशन का, तो इस वाले डायरेक्शन तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, उसके बारे में आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइएगा, है ना। तो वो बैलेंस करने लगे बैठ के। अब मैं ये कह रहा कि इसकी वेलोसिटी जो है हमारा कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, दैट मीन्स जो 2n है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, अभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, जितना 2 ये भी 2 होना चाहिए, तो 2 न्यूटन उधर लग रहा है तो 2 न्यूटन इधर, मतलब mg sin थीटा 2 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तब इसकी वेलोसिटी जो हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां जाए, मेरी बात ठीक है। अब देखो इधर 2 न्यूटन लगेगा, अगर लगा देते, मैं बता देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसका यही बना दू जी, इसका डायग्राम इसमें बना दू क्या, ये यहां पर यहां बना दू, इधर क्या लगेगा जी, इधर लगेगा mg, तो इधर लगेगा, और इधर मैं इससे डायरेक्शन का मतलब है, इधर लगेगा mg sin थीटा। अगर आप 2 न्यूटन इधर ही लगा दो तो भैया इस पे नेट फोर्स जीरो होगा क्या जी, नहीं होगा। यानी अब जो है इसका डायरेक्शन मुझे बदलना पड़ेगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर आप नहीं लगा सकते हैं, इसके जस्ट अपोजिट इधर लगाएंगे। यानी इधर अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये चीज आपको केयरफुली ध्यान देना है, मतलब यहां से यहां तक हमें जो 2 न्यूटन लिए हैं उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। अब डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ रहा है तो निगेटिव लेंगे फोर्स, तो हमारा ये 2 न्यूटन यहां तक है और फिर -2 न्यूटन निगेटिव में है। मेरी बात समझे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा कोई बच्चा पढ़ लिख के तैयारी करके जाएगा तो उसको पता होगा ना भैया कि वो जेईई मेंस का पेपर देने जाना है, तो ये mg sin थीटा लगाएगा क्या वहां। अब सोचो कोई बच्चा अगर 100% मार रहा है तो वहां पर जाके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा होगा, एक्चुअल में आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से, मतलब ये 10 सेकंड में लग जाने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा, मैं तो एक्सप्लेन करने आया हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका, है ना। ये क्लियर है जी, इसलिए मैंने क्या किया, 2 न्यूटन ऊपर लगा, 2 न्यूटन, तो ये कांस्टेंट लगाया हूँ, चेंज तो कोई दिक्कत नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।